गुड़गांव में एक जगह है उद्योग विहार, या कई छोटे बड़े कॉल सेंटर हैं। इन्हीं कॉल सेंटरों में एक कॉल सेंटर था जिसमें नेहा नाम की लड़की काम किया करती थी। कॉल सेंटर में क्या होता है कि अक्सर कर नाइट शिफ्ट, डे शिफ्ट, 24/7 कोई भी शिफ्ट लग जाती है। तो नेहा जो थी वो नाइट में शिफ्ट किया करती थी, कंटिन्यूअस नाइट शिफ्ट, लगातार नाइट शिफ्ट। उसके सुपरवाइजरों ने उसको कई बार दिन में डालने की कोशिश की, उसके टीम लीडर्स ने, लेकिन मना कर दिया, तो मैं नाइट में कंफर्टेबल हूँ। तो एक दिन की बात है, नेहा ड्यूटी पे नहीं आती। तो उसके सुपरवाइजर्स कहते हैं कि एक दिन बंक मार लिए, चलो कोई बात नहीं। फिर दूसरे दिन भी नहीं आती, तीसरे दिन भी नहीं आती, चौथे दिन भी नहीं आती, पांचवें दिन भी नहीं आती। ऐसे करके एक हफ्ता बीत जाता है। उसके सुपरवाइजर्स कहते हैं कि यार ऐसा क्या हो गया कि नेहा लगातार 6-7 दिन से ड्यूटी पर नहीं आ रही। तो उसकी रिपोर्ट उसके एचआर हेड को दी जाती है। एचआर हेड एक लड़के को भेजता है उसके घर, जहाँ का उसका करस्पॉन्डेंट एड्रेस था। करस्पॉन्डेंट एड्रेस का मतलब होता है कि जहाँ पे तुम रह रहे हो वहाँ का एड्रेस, लेकिन वह परमानेंट एड्रेस नहीं होता। परमानेंट एड्रेस वह होता है जहाँ पे तुम्हारा जन्म हुआ है, तुम्हारा स्थायी पता। तो करस्पॉन्डेंट एड्रेस पे जब वो लड़का पहुंचता है तो वहाँ उस घर की बेल बजाता है। बेल बजाते ही वहां से एक लेडीज निकल के आती है। लेडीज बाहर आती है तो उससे वो लड़का कहता है नमस्ते आंटी। आंटी कहती है नमस्ते बेटा। वो लड़का कहता है कि आंटी आपके यहाँ एक लड़की रहती है नेहा नाम की, वो कई दिन से ऑफिस नहीं आ रही है। तो वो आंटी जवाब देती है कि बेटा नेहा नाम की कोई लड़की मेरे यहाँ रहती नहीं। कहता है कैसे कैसे हो सकता है आंटी, में समझ में नहीं आ रहा है। तो वो आंटी मना कर देती है, कहती है मेरे यहाँ कोई नहीं रहता, वो रिफ्यूज कर देती है। तो वो काफी ज्यादा परेशान होता है, कहता है कि अब कहाँ ढूंढूं नेहा को। वो वापस जाता है और अपनी एचआर टीम को इन्फॉर्म करता है कि वहाँ नेहा नाम की कोई लड़की रहती नहीं। नेहा शायद किसी और गली या किसी और मोहल्ले में या कोई ब्लॉक वगैरह कुछ गलत लिख गया होगा एड्रेस में उसके। तो वो क्या करते हैं कि उसके परमानेंट एड्रेस का पता निकालते हैं। तो उसका जो पुराना फॉर्म था, ज्वाइनिंग फॉर्म, उस पर निकालते हैं, उसका एड्रेस देखते हैं। तो एड्रेस जब उसका निकलता है तो वो एक यूपी के एक गांव का एड्रेस था। यूपी का एक गांव, बहुत ही दूर, लगभग 300 किलोमीटर होगा गुड़गांव से। वहां का एड्रेस, वहां का फोन नंबर। तो फोन नंबर वो ट्राई करते हैं तो वो नॉट रीचेबल आता है। तो और कुछ दिन बीतते हैं, 15 दिन 20 दिन बीत जाते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि एक घर पर नोटिस भिजवाया बाई पोस्ट, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आता है। तो एचआर हेड डिसाइड करता है कि एक लड़के को वहां पर उसके गाँव में भेजा जाए और पता किया जाए कि क्या कारण है जिसकी वजह से वो लड़की ड्यूटी नहीं आ रही है। हो सकता है उसको मेडिकल असिस्टेंट की जरूरत हो, तो पैसों की जरूरत हो, उसकी तबीयत खराब हो, या कोई और इमरजेंसी हो, क्योंकि ऑब्वियसली कुछ इंटरनेशनल कॉल सेंटर्स अपने एम्प्लॉइज का काफी ज्यादा ध्यान रखते हैं। तो वो लड़का उसके घर पर जाता है। 300 किलोमीटर सफर करने के बाद जब लड़का उसके गांव में पहुंचता है और उसके घर को देखता है, तो देखता है कि उसका घर चीप सा घर था, एक कच्चा सा घर था, पक्का भी नहीं था। उसमें एक लेडीज थी, उसने बेल किया, लेडीज को बुलाया। लेडीज बाहर निकल के आती है। उसने कहा नमस्ते माँ जी। तो लेडीज कहती है नमस्ते बेटा। तो कहता है मेरे को नेहा से मिलना है, नेहा से बात करनी है। तो माँ जी कहती है कि नेहा से क्या काम है। तो वो कहता है कि नेहा 7 दिन से ऑफिस नहीं आ रही है। माँ जी कहती है कि नेहा 7 दिन से ऑफिस नहीं आ रही है, उससे पहले आप नेहा से मिले हो। तो वो कहता हाँ नेहा से मैं मिल चुका हूँ, मिल क्या चुका हूँ, 2.5 साल से जॉब कर रही है मेरे साथ में। तो उसकी माँ जो थी वो काफी ज्यादा चौंक जाती है। वो कहती है कि नेहा 2.5 साल से कैसे जॉब कर सकती है। तो कहता नहीं मेरे साथ में 2.5 साल से जॉब कर रही है, क्या बात कर रहे हो आप। तो उसकी माँ कहती है कि नहीं, नेहा 2.5 साल से जॉब कर ही नहीं सकती। तो कहता क्यों। तो उसकी माँ बताती है कि नेहा की मौत तो 3 साल पहले ही हो चुकी है। जिसे सुनने के बाद, सच बता रहा हूँ, लिटरली वो लड़का एकदम बेहोश होते होते बचा। इतना टेंशन में आ गया वो लड़का, उसे लगता है कि उसकी माँ मजाक कर रही है। और वो लड़का उसकी माँ से कहता है कि आप क्यों आंटी मजाक कर रहे हो, नेहा पिछले 1 हफ्ते 1.5 हफ्ते पहले तो ये देखिए मेरे साथ में पिक्स खिंचवाई हैं, ये सेल्फी है। लेकिन जब वो सेल्फी निकालता है मोबाइल में तो उसके साथ में कोई लड़की नहीं होती है। उसकी टीम में, जैसे टीम फोटोज होते हैं, उन फोटोज में भी वो लड़की नहीं आती है। वो लड़का काफी ज्यादा टेंशन में आ जाता है। वो तुरंत वापस जाता है, अपने एचआर को इन्फॉर्म करता है कि उसकी मेरे मोबाइल में फोटो थी, वो मोबाइल में फोटो नहीं है, वो करप्ट हो चुकी है। उसके बाद में एक टेक्निकल टीम सीसीटीवी फुटेज निकालती है। सीसीटीवी फुटेज में उसकी डेस्क आती है, कंप्यूटर आता है, कंप्यूटर लॉगिन होता हुआ दिखाई दे रहा है, सब कुछ दिखाई दे रहा है। आप यकीन नहीं मानो दोस्तों, सारी उसकी आवाजें रिकॉर्ड हुई हैं, उसकी आवाजें, कस्टमर से बातचीत रिकॉर्ड हुई है, लेकिन वह लड़की सामने नहीं आई है। उसकी एचआर टीम तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करती है। पुलिस भी इस चीज की इन्वेस्टिगेशन करती है। बाद में पता चलता है कि वो लड़की सच में 2.5 साल पहले या 3 साल पहले ही मर चुकी है। और जो लड़की यहाँ पे काम करती है वो कोई लड़की थी ही नहीं। वह लड़की शायद एक आत्मा थी, जो कि एक अतृप्त आत्मा थी। उसकी कुछ ख्वाहिशें रही होंगी जिसकी वजह से वह वापस इस दुनिया में आई और आकर उसने काम करना शुरू किया। लेकिन जब उसकी सच्चाई खुली तो वो शायद किसी दूसरी दुनिया में जा चुकी थी। आज की स्टोरी यहीं समाप्त होती है दोस्तों। मिलते हैं ऐसी किसी नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।